आज का वीडियो है सूरदास के ऊपर। आज सूरदास का परिचय देखेंगे। सबसे पहले है सूरदास का जन्म। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता करौली नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में पारसौली में हुई थी। इनका जो बचपन है वो गऊ घाट में बीता है और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए और इनकी भक्ति कृष्ण भक्ति है और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ये जन्म से गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि मथुरा और आगरा के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे। पिता रामदास एक गायक थे। सूरदास का बचपन गऊ घाट पर ही बीता। गऊ घाट पर श्री वल्लभाचार्य से भेंट हुई, बाद में शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर किया। सूरदास और उनके गुरु की आयु में मात्र 10 दिन का अंतर है, ऐसा बताया जाता है। अपनी भक्ति को ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है और इनको ब्रज भाषा का महान कवि कहा जाता है। आगे है इनकी रचनाएं। पहला है सूरसागर। कृष्ण भक्ति से युक्त 1.25 लाख पदों का संग्रहण, भक्ति रस की प्रधानता, केवल 7 से 8,000 पद का अस्तित्व ही अब बचा है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं, जिसमें से 11 संक्षिप्त रूप में है और 10वां स्कंध बहुत ही विस्तार से मिलता है। दूसरा है सुर सारावली, जो कि 1107 छंद इसमें है और यह एक संपूर्ण बृहद होली गीत के रूप में प्रचित है। तीसरा है साहित्य लहरी, जो कि 118 पदों की एक लघु रचना है और इसमें सूरदास के वंशवृक्ष की जानकारी मिलता है और इसमें अपना नाम उन्होंने सूरजदास बताया है और ये चंद बरदाई के वंशज थे, ऐसा इन्होंने इसमें बताया है। और यह जो रचना है साहित्य लहरी श्रृंगार रस की प्रमुख रचना है। चौथा है नल दमयंती। महाभारत कालीन नल और दमयंती की कहानी, युधिष्ठिर जब सब कुछ जुए में गंवा कर वनवास करते हैं तब नल और दमयंती की यह कहानी ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। आगे इनकी रचनाएं हैं वो है ब्याहलो। नल दमयंती की तरह यह भी अप्राप्य ग्रंथ है, इसमें भक्ति रथ से थोड़ा सा अलग है। ये आगे आता है सूरदास का अंधत्व में थोड़ा विवाद है, तो इसमें देखते हैं श्रीनाथ भट्ट की संस्कृत वार्ता मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी अंधे थे। आगे आता है इन पर फिर अंधे होने पर जो प्रश्न उठता है, जिस तरह राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण इन्होंने किया है, नाना रंगों का वर्णन किया है, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के साथ किया है, वह किसी भी जन्मांध के लिए करना लगभग असंभव लगता है। इसी कारण से इनको ये अंधे थे या अंधे नहीं थे, इस पर प्रश्न उठता है। आगे आता है इनकी मृत्यु। सूरदास की मृत्यु 1580 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली में हुई थी और ये जो वही पारसौली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रासलीला रची थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।